सभी का हमारे YouTube चैनल कंचन एजुकेशन में स्वागत है। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे वो है व्यक्ति का अध्ययन विधि का महत्व या गुण या लाभ या उपयोगिता, जिसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे और जानेंगे कि इसके गुण या लाभ या महत्व या उपयोगिता क्या है। तो समाज विज्ञान में जब भी गहन व सूक्ष्म अध्ययन की बात की जाती है तो वहाँ व्यक्ति का अध्ययन विधि ही उपयोगी साबित हुई है। इस क्रम में इरविंग गॉफमैन ने व्यक्ति का अध्ययन को समाज विज्ञान की विश्वसनीय एवं गहन अध्ययन की उपयुक्त एकमात्र पद्धति कहा है। इसी आधार पे जी सोबर्ग एंड आर्नेट ने कहा है कि इसके आधार पर हुए अध्ययनों ने समाज विज्ञानों को समृद्ध बनाया है। E.W. बर्गेस ने इस पद्धति को सामाजिक सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा है। C.H. कूले ने इसके महत्व को व्यक्त करते हुए कहा है कि व्यक्ति का अध्ययन विधि हमारे बोध ज्ञान की विकसित करती है और जीवन के बारे में एक स्पष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इस संदर्भ में जो है व्यक्ति का अध्ययन के महत्व को विशेष महत्वपूर्ण व निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है। वो है गहन अध्ययन, सर्वांगीण अध्ययन, प्राकल्पनाओं का निर्माण, लचीलापन, व्यक्तिपरक अध्ययन, शोध उपकरणों के निर्माण में सहायक, सातवां अंतर्दृष्टि, उद्दीपक की विधि, आठवां है सामान्यीकरण का आधार तथा नौवां है मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, जिसकी चर्चा विस्तार पूर्वक आगे में हम करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है गहन अध्ययन। व्यक्ति के अध्ययन विधि के द्वारा किसी भी अध्ययन इकाई का गहन व सूक्ष्म अध्ययन हो सकता है। जिस प्रकार सूक्ष्मदर्शक यंत्र के द्वारा हम उन चीज़ों को भी देखकर विश्लेषण कर लेते हैं जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, इसलिए बर्गेस ने इसे सूक्ष्मदर्शक यंत्र कहा है। सेकेंड पॉइंट है सर्वांगीण अध्ययन। व्यक्ति का अध्ययन विधि द्वारा किसी भी इकाई का संपूर्ण अध्ययन संभव हो पाता है। यह विषय के विभिन्न पक्षों का विस्तृत अध्ययन के आधार पर विश्लेषण करता है जो आंशिक सूचनाओं के आधार पर संभव नहीं है। गुडे एवं हट ने लिखा है कि यह एक ऐसी विधि है जो किसी इकाई को उसके संपूर्ण रूप में देखती है। थर्ड पॉइंट है प्राकल्पनाओं का निर्माण। व्यक्ति का अध्ययन की प्रक्रिया में अनेक प्राकल्पनाओं का निर्माण संभव हो पाता है। यही कारण है कि व्यक्ति का अध्ययन के प्राकल्पनाओं का महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। गुडे एवं हट ने लिखा है कि यह प्रायः सही है कि व्यक्ति का अध्ययन द्वारा प्राप्त अंतर्दृष्टि की गहराई से बाद में बृहत अध्ययनों के लिए उपयोगी प्राकल्पनाएं निकल सकेंगी। यानी कि किसी अध्ययन इकाई के गहन व सर्वांगीण अध्ययन में शोधकर्ता के ज्ञान में वृद्धि होती है, विषय के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है, जिससे वह विषय से संबंध प्रकल्पनाओं का विकास कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है लचीलापन। व्यक्ति का अध्ययन का एक खास महत्व इसका लचीलापन है। इस क्रम में ब्लैक एंड चैंपियन का कहना है कि व्यक्ति का अध्ययन विधि एक लचीली विधि है जिसका उपयोग विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की गहनता एवं विस्तार के लिए किया जाता है। यानी कि तथ्य संकलन की विधि की दृष्टि से लचीली है और अध्ययन इकाई एवं क्षेत्र की दृष्टि से भी इसमें अधिकांश स्वतंत्रता है। इस विषय के किसी भी पक्ष का किसी भी संदर्भ में अध्ययन कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तिपरक अध्ययन। मानवीय व्यवहार के अध्ययन के दो पक्ष होते हैं, वस्तुपरक एवं व्यक्तिपरक। मानव के संपूर्ण अध्ययन के लिए वस्तुपरक के साथ साथ व्यक्तिपरक पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है। मानवीय व्यवहार के इस व्यक्तिपरक पक्ष का अध्ययन व्यक्ति का अध्ययन विधि से भी भली भांति किया जा सकता है। इस क्रम में डेंजन का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति संसार को विभिन्न रूप में परिभाषित करता है। यदि समाजशास्त्रियों को इन विभिन्न परिभाषाओं को ठीक प्रकार से स्पष्ट करना है तथा इन्हें व्यवहारों के साथ जोड़ना है तो उन्हें अवधारणाओं, अनुभवों एवं प्रतिक्रियाओं के व्यक्तिपरक संसार के भीतर घुसना होगा। व्यक्तियों के सोचने, समझने व व्यवहार के तरीकों के मालूम करने की यह एक उत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है शोध उपकरणों के वर्गीकरण में सहायक। विस्तृत शोध अध्ययनों के लिए उपकरणों, प्रश्नावली, अनुसूची व साक्षात्कार निर्देशिका आदि के निर्माण में व्यक्ति का अध्ययन विधि के महत्व को समाज वैज्ञानिकों ने स्वीकारा है। इन यंत्रों के निर्माण के पूर्व यदि शोध क्षेत्र के एक दो व्यक्तियों का जीवन इतिहास प्राप्त कर लिया जाए तो संभव है कि शोध विषय से संबंधित कोई भी प्राथमिक तथ्य छूट नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्दृष्टि उद्दीपन की विधि। इसमें शोधकर्ता को अध्ययन इकाई यानी कि व्यक्ति के जीवन में प्रवेश के लिए एक आदर्श अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
इस अंतर्दृष्टि के द्वारा वह ऐसे तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकता है जो साधारणतया अन्य विधियों से संभव नहीं है। इस क्रम में एस फ्राइड एवं अन्य मानव वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन में इस विधि के मदद से ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त की है। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्यीकरण का आधार। व्यक्तिक अध्ययन विधि सामान्यीकरण की दृष्टि से भी उपयोगी होती है। अध्ययन इकाई के गुणों और प्रकृति के जानकारी के आधार पर प्रस्तुत कर सकता है। इस विधि के आधार पर प्राकल्पनाओं का परीक्षण एवं सिद्धांतों का सत्यापन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक। इस अध्ययन की खास विशेषता सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन है। इसके कारण मानव व्यवहार के मनोवैज्ञानिक अध्ययन में इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक एवं मनोचिकित्सा आदि इस विधि का उपयोग विशेष तौर पर करते हैं। इस क्रम में कहा जा सकता है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यक्तिगत अध्ययन एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण विधि है। किसी इकाई के सूक्ष्म अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी समझा जाता है। तो आज हमने व्यक्तिगत अध्ययन के महत्व की चर्चा की, जिसके अंतर्गत 9 पॉइंटों को विस्तार पूर्वक बतलाने का प्रयास किया गया है। फर्स्ट पॉइंट था गहन अध्ययन, सेकेंड था सर्वांगीण अध्ययन, थर्ड था प्राकल्पनाओं का निर्माण, फोर्थ था लचीलापन, फिफ्थ था व्यक्तिपरक अध्ययन, सिक्स था शोध उपकरणों के निर्माण में सहायक, सेवेंथ था अंतर्दृष्टि उद्दीपक की विधि, 8 नंबर था सामान्यीकरण का आधार तथा 9वां एंड लास्ट था मनोवैज्ञानिक अध्ययन में सहायक, जिसके जरिए हमको व्यक्तिगत अध्ययन के महत्व की जानकारी विशेष रूप से प्राप्त हुई और यह भी ज्ञात हुआ कि सोशल रिसर्च में व्यक्तिगत अध्ययन का इम्पोर्टेंस काफ़ी अधिक है।